बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीरों के ख़िलाफ़ एक लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब के पास एक केस की समाअत थी और उसमें बड़े अहम अहकामात जारी कर दिए हैं और बयान हल्फ़ी तलब कर लिए हैं वज़ीर आज़म के मुशीरों से, और कुछ यकीन दहानियाँ और कुछ जो एफ़िडेविट्स हैं वो तलब किए गए हैं अदालत की तरफ से। मामला बड़ा दिलचस्प है। ये जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, मैं समझता हूँ जब से इनकी तकरीरी हुई है या जब से वज़ीर आज़म साहब आए हैं और उनके मुशीर आए हैं तो तब से ही उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केसेस आना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चलते रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो गैर तकरीरी को गैर कानूनी डिक्लेयर करने की दरख्वास्तें थी उनको खारिज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पहले ये दरख्वास्तें फ़ाइल हुई थी, वो भी खारिज हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्तें चलती रहीं, वो भी खारिज हो गई। अब चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के पास इन केसेस की समाअत है और उसमें कासिम खान साहब ने जो जवाब आया है उन जवाब की बुनियाद पर कुछ नए अहकामात जारी कर दिए और नई चीज़ें जारी कर दी हैं। वो डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अदालत में केस की समाअत हुई है और जो दरख्वास्त गुजार थे, पहले मैं उनका मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को कबीना का हिस्सा बनाया गया है। अदालत वफाकी कबीना में शामिल मुशीरों को काम से रोके। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा था कि वफाकी कबीना के बग़ैर वज़ीर आज़म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत वज़ीर आज़म को इख्तियारात के इस्तेमाल से रोके और जिस तरीके से वो वज़रा जो वो मुशीरान जो एक तरह से वफाकी वज़ीर के ओहदे पर बैठे हैं या अगर वो कैबिनेट में आते जाते हैं तो कैबिनेट ही असल में वज़ीर आज़म के इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। और जब उसमें वो मुशीर बैठेंगे जिनकी अपॉइंटमेंट गैर कानूनी हुई है इसलिए कि वो मुंतखब नहीं है, तो ऐसे में ये जो मामला है ये जो है वो ख़राबी की तरफ जाएगा और जो हुकूमत है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में जो दायर दरख्वास्त है उसमें वफाकी हुकूमत डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख समेत 4 अरकान कबीना को फ़रीक बनाया गया और ये वो है जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख के बारे में चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने यह फरमाया था कि ये वही नहीं है कि जिनको जो सेनेट के इलेक्शन हार गए और उसके बावजूद वो ख़जाना का जो कलमदान है वो उन्होंने संभाला हुआ है। इसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने सवालात उठाए थे और अब्दुल हफीज़ शेख की घर जाने की भी वजह जो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत में जो केस है वही मुझे लग रहा है कि क्योंकि बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने जिसकी बुनियाद पर फिर अब्दुल हफीज़ शेख को भी घर जाना पड़ा। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि नई वफाकी कबीना के अरकान की तकरीरी पर एतराज़ात इसलिए किए गए हैं कि उनकी तकरीरी ठीक नहीं है। ऐसा शख्स वफाकी वज़ीर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कौमी असम्बली का मेंबर ना हो। आइन के रूह से सिर्फ अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा ही वफाकी वज़ीर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदा कबीना गैर आइनी है क्योंकि इसमें गैर मुंतखब लोगों को वज़ीर बनाया गया है। अदालत कबीना को कलअदम करार दे और वज़ीर आज़म और कबीना को काम से रोक दे। ये एक मासूम सी ख्वाहिश थी दरख्वास्त गुजार की। ये बेसिकली जिस जो दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये फ़ाइल की गई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ है और बेसिकली उसके पीछे नून लीग की क़यादत थी जो इस सारे मामले को देख रही थी और वो ये चाहते थे कि जो कबीना है वो कलअदम करार दिलवाई जाए चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के ज़रिए, और वो लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की थी। अब कासिम खान साहब ने जब ये सारा मामला देखा और इस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जवाब तलब किया तो वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में ये कहा था कि जब कोई उनसे रिलेटेड इशू होता है, जिस डिपार्टमेंट के या जिस इदारे के वो मुशीर हैं, वो एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के, जब उससे रिलेटेड कोई मीटिंग होती है तो वज़ीर आज़म उनको इन्वाइट कर लेता है। वज़ीर आज़म उनको परमिशन दे देता है कि वो कैबिनेट के इजलास में आकर बैठें और वो आकर बैठते हैं और वो चीज़ों को उनसे डिस्कशन होती है क्योंकि वो एक तरह के उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उन एक्सपर्ट्स से वो जो चीज़ें वो डिस्कस की जाती हैं, तो यही वजह है कि उनको इजाज़त होती है। इस पर कासिम खान साहब ने जो है वो सेक्रेटरी कबीना डिवीज़न को बयान हल्फ़ी देने की हदायत की है। बयान हल्फ़ी अदालत में जमा करवाया जाए। किस चीज़ का बयान हल्फ़ी? अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जवाब की रोशनी में हर मुशीर हर कबीना मीटिंग में बैठता है। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी तरफ से जवाब जमा करवाया गया उसमें ये बात वाज़ेह है
कि हर मुशीर हर कबीना के इजलास में मीटिंग में बैठता है। वफाकी सेक्रेटरी कबीना और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो दोनों जवाब जमा करवाएं और वो बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएं। और अदालत ने कहा है कि वो बयान हल्फी ये दें कि ये जो मुशीर हजरात हैं सिर्फ कबीना में किसी इश्यूज़ पर आते हैं, ये मुशीर हजरात सरकारी मराआत भी नहीं लेते। और ये भी बयान हल्फी दिया जाए कि वो हर मीटिंग में नहीं आते, हर कबीना के इजलास में नहीं आते। 2 हफ्तों के लिए अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया और 2 हफ्तों के लिए ये जवाब तलब कर लिया है और बयान हल्फी तलब कर लिया। अब ये बयान हल्फी क्या है? बेसिकली जैसे चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब अक्सर एक बात करते रहते हैं और आजकल वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा काम पार्लियामेंट के या हुकूमती या जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें इन्वॉल्व होना नहीं है और हम उन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और वज़ीर आज़म के मुशीरों के हवाले से जब कोई मामला आएगा तो अदालतें एक्शन तो लेंगी। अब अदालत का बयान हल्फी बुलाना, और बयान हल्फी ये है कि वो लिख के दे दें कि ये हर इजलास में नहीं आते, ताकि अगर वो 3-4 इकट्ठे इजलासों में जाएंगे तो फिर उनकी बुनियाद पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर अदालत डिस्पोज ऑफ कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट सबमिटेड बाई सेक्रेटरी काबीना डिवीजन एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या अगर अदालत इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी तो उसकी बुनियाद पर यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दरख्वास्त गुजार हर 2 महीने बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करेगा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और कहेगा जनाब क्योंकि अदालत में इन्होंने बयान हल्फी दिया था कि ये सिर्फ इश्यूज़ जो है रिलेटेड इश्यूज़ और हर कबीना के इजलास में नहीं जाएंगे और ये कोई सियासी मराहत भी नहीं लेंगे, उसके बावजूद ये हर इजलास में जाते हैं या 2-3 इजलासेस में ये इकट्ठे गए हैं। तो जब ये सारा मामला आएगा तो फिर ये मामला तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी की तरफ आएगा। और बयान हल्फी हुकूमत की तरफ से तो जमा करवा दिया जाना है और हुकूमत उसको बयान हल्फी को जमा करवा देगी, लेकिन ये मामला मुझे ये लगता है बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके का, क्योंकि जब कानून में और आइन में कहीं पर यह पाबंदी नहीं है कि वज़ीर आज़म के मुशीर कितने होंगे या उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी या उनका मुंतखब होना ज़रूरी है, ये चीज़ें एडमिटेड हैं। ये हमारे आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि ये रिक्वायरमेंट्स एक मुशीर या एडवाइज़र के लिए या मिनिस्टर के लिए भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बावजूद फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मान लेते हैं कि आप जो मिनिस्टर की हद तक या आप कुछ उस पर हमेशा अगर तो किसी आइन की या आइनी किसी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा होता या वज़ीर आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं या हुकूमत या कैबिनेट आइन की खिलाफ वर्जी करती है, वहाँ पर तो अदालतों का हक बनता है कि वो अदालतें उस मामले पर नोटिस भी लें, उस पर जवाब भी तलब करें, उस पर बयान हल्फी भी मांगे, जो उनको बेहतर लगता है वो उस मामले में जाएं। लेकिन जब ये मामला इस तरीके से हो कि जिसमें कोई ऐसा वज़न ना हो, कोई ऐसी बात ना हो और जिसमें तकर्री भी आइन की खिलाफ वर्जी में ना हो, उनका कबीना के इजलास में जाना भी आइन की खिलाफ वर्जी ना हो, उनका हत्ता के वज़ीर बन जाना भी आइन की खिलाफ वर्जी ना हो, जब आइन उनको इस बात से नहीं रोकता, आइन उनके लिए रुकावटें खड़ी नहीं करता, तो फिर बयान हल्फी मेरे ख्याल में, जो मेरी एक नाकिस राय है स्टूडेंट ऑफ लॉ के नाते, कि मेरी राय में ये मज़ीद मामलात को गंभीर करेगा, मज़ीद मामलात को ख़राब करेगा। फिर यही दरख्वास्त गुजार अदालतों का जाके टाइम ज़ाय करेगा कि जनाब उन्होंने ये बयान हल्फी दिया था और अब ये हो रहा है। तो ये सारे मामलात जो बेसिक मेरे ख्याल में केसेस हैं, जिस तरीके से अभी कोरोना के इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद कई केसेस हैं, बड़े अहम केसेस होते हैं, जैसे सानिया मॉडल टाउन का केस है, मैं बार बार कहता हूँ, ये वो केसेस हैं जिन पर हमारी अदालतों को देखना होगा और उन पर अवाम ये चाहती है कि हमारे जो इशूज़ हैं उनको प्रायोरिटी में रखा जाए और उनको पहली बुनियादों पर देखा जाए। और बाकी मामलात हुकूमत का काम है, हुकूमत वो चलाती रहती है। अगर कहीं गैर आइनी काम हो तो उसके ऊपर अदालतों का भी अख्तियार है और अदालतें उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लें। तो अब देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।